मैं जितेश मिश्रा, आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी खबर। जी हां, आज की बड़ी खबर यह है कि अब नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। तमाम फंड्स के साथ अब नमामि गंगे की शुरुआत होगी और गंगा की सफाई का अभियान जोरों शोरों से चलेगा। आज की बड़ी खबर यही है कि अब गंगा नदी की सफाई को लेकर एक ऐसा मुद्दा जिस पर अब तक देश में राजनीति हुई, यहां तक कि 2014 की लोकसभा चुनाव में सरकार बनने तक का कहीं ना कहीं गंगा एक ऐसा मुद्दा रहा जो नरेंद्र मोदी के लिए संजीवनी का काम करता रहा। बनारस से चुनाव लड़ने का शायद नरेंद्र मोदी का यही फलसफा मिला कि उन्हें एक जिम्मेदारी मिली गंगा की सफाई की, और इस पर अब गंभीरता दिखाते हुए सरकार ने कोशिश की है इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने की। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर 24 आवर्स संवाददाता संदीप गोयल। संदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल कर आ पा रही है? नरेंद्र मोदी ने मोहर लगा दिया उसमें, अब जो बातें निकल कर आ रही है तो जी, उन्हें जो उसमें 5,000 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर खर्च करना होगा। जो बिल्कुल जिस तरह से अब नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट की जो मंजूरी दी है उसमें साफ तौर पर कर दिया गया है कि जो गंगा सफाई है जो उसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें लगातार मोदी सरकार ने अब जो सपना था मोदी का वो पूरा होता नजर आ रहा है। और इसमें जो खास बात है वो ये रखी गई है कि जो नदी के जो साइड में जो लोग रहते हैं, जो निवासी रहते हैं वहां पे, और जो लोग हैं वो भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, उसमें सफाई में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। तो ये बातें हैं जो अब कैबिनेट में जो फाइलें हैं उसमें ये बातें सब चीज रखी गई है। तो ये देखना होगा, सबको लेकर चलना होगा। साथ ही साथ अगर सरकार उस पर बात करती है कि हम सफाई कराएंगे, हम मंजूरी कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, तो लोगों को भी समझना होगा वो गंदगी ना फैलाए, गंगा माता कही जाती है। संदीप, अगर हम बात गंगा की करें तो गंगा को लेकर आज तक देश में कई बार राजनीति भी हुई और नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद गंगा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार भी लगी कि आखिरकार सरकार गंगा के मुद्दे पर क्यों सो रही है। तो क्या अब कहीं ना कहीं गंगा के मुद्दे पर सरकार जागती नजर आ रही है? उन्हें लग रहा है कि अब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब उनकी बहुमत से जीत हुई थी तो उन्होंने गंगा में जाकर पूजा की और कहा था मुझे गंगा माता ने मुझे यहाँ बुलाया। तो उसके बाद लगातार मोदी ये बात करते रहे थे कि मैं गंगा को साफ करूंगा जिससे पर्यटन उन्हें ज्यादा फायदा मिले, लोग यहाँ पर आए, विदेशी पर्यटन वो बढ़े, आयात बढ़े। तो अब उसके बाद जब इस पर काफी समय के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो बात कही थी कि मोदी सरकार जो बातें करती थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखाई दे रही है। गंगा सफाई के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो उसके बाद लगातार विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया था लोकसभा में। तो उसके बाद अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है, बजट पास कर दिया है कि 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ गंगा की सफाई के लिए किया जाएगा। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो कदम है। संदीप, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चाहे गंगा की सफाई की बात हो, गंगा के पुनरुद्धार की बात हो, नरेंद्र मोदी सरकार गंभीर नजर आती है, क्योंकि जिस वक्त ये सरकार बनी उसके बाद अगर हम देखें तो अलग से एक मंत्रालय गंगा के ऊपर बनाया गया कि आखिरकार गंगा की सफाई की जिम्मेदारी उमा भारती को दी गई, मंत्री बनाया गया और अलग से एक मंत्रालय दे दिया गया। कहीं ना कहीं एक मंशा पर तो यहाँ पर शक खड़ा नहीं होता है। जी बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उन्होंने साफ कर दिया कि हम गंगा की सफाई कराएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी सैलानी यहाँ पे आ सके और ज्यादा से ज्यादा वहाँ लोगों को कमाई का साधन मिल सके, सफाई हो सके। हमारी गंगा है जो उसको माँ का दर्जा दिया जाता है भारत में। तो नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था और तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मंत्रालय बना दिया गया था गंगा की सफाई को लेकर, जिसकी जिम्मेदारी जो बीजेपी की जो बड़ी नेता है उमा भारती को दी गई थी। उन्होंने लगातार बैठकें की, अपने जो मंत्री हैं उनके साथ इन पे चर्चा की और आगे की कार्रवाई उन्होंने चालू भी कर दी। वहीं नरेंद्र मोदी खुद जाकर वाराणसी की गंगा की सफाई करने उतरे थे। तो मोदी की यहाँ पे कोई शंका जताई नहीं जा रही थी कार्रवाई को लेकर। अब अभी जो जिस तरह से फैसला आ गया तो काफी अच्छा बताएंगे मोदी सरकार के फैसले को। बिल्कुल, जिस तरह से गंगा की सफाई। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो साफ तौर पर गंगा की पुनरुद्धार के लिए अगर हम बात करें तो नमामि गंगे जो नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको आगे ले जाते हुए अब कोशिश है कि आखिरकार इस पूरे काम पर एक बेहतरीन परिणाम आए, ताकि आने वाले समय में जब आम जनता के बीच सरकार पहुंचे तो तमाम फैसलों पर जनता से उन्हें बता सके और साथ ही साथ अपने ही कामों की पीठ थपथपा सके। तो ऐसी कोशिश है गंगा को एक नया जीवन देने के लिए, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके लिए अब फंड सरकार इकट्ठा करने की कोशिश में लग गई है।
और बड़ी खबर में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए हैं। सुबह सुबह वो शियान पहुंचे और उसके बाद तमाम डेलीगेशन से जो मुलाकात का दौर है जारी है, लंबा कार्यक्रम है। और इस पूरे दौरे की जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं खबर 24 आवर्स संवाददाता अंकुर शर्मा। अंकुर, 3 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ खास होने वाला है प्रधानमंत्री के इस दौरे में? अजीत, 3 दिवसीय दौरा है, एक नए संबंधों की शुरुआत कह सकते हैं, जो कि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पे गए थे, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने बहुत जम करके जो उसका विरोध किया था। इस बार भी यही हो रहा है, जब चीन मोदी वहाँ पहुंचे हैं तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है इस बार भी उनको कह रही है कि एक जाल बिछाया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से चीन। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर विरोध चल रहा है, लेकिन मोदी अभी भी कह के गए हैं कि चीन हमारा एक अच्छा दोस्त है, हमें उससे अपने व्यवहार बढ़ाने हैं। खास तौर मोदी की इस चीन यात्रा से बड़ा विकल्प आएगा कि 2001 और 2 में जो चीन से हमारे जो संबंध थे, जो अपने व्यापारिक संबंध थे, उनमें घाटा 1 अरब डॉलर का था। जी। तो 2014 तक आते आते 38 अरब डॉलर हो चुका है। जी। तो घाटे को कम कैसे किया जाए, जो क्या नाम है आपके जो ये संबंध है इन्हें कैसे सुधारा जाए, इस पर सबसे बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है और मोदी को काम करने गए। अंकुर, अगर हम बात करें इस पूरे दौरे की तो क्या उम्मीद है कि दोनों ही पक्षों के बीच पीओके को लेकर अगर हम देखें तो क्या कुछ खास बातचीत हो सकती है? क्योंकि लगातार जो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर है वहां पर चीन एक कॉरिडोर बना रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत को खतरा बढ़ सकता है। क्या कुछ इस पर समझौता निकल कर आ सकता है? इस पर बातचीत होनी बिल्कुल संभव है, क्योंकि चीन के राजदूत है जो बात में उनसे भी जो यहाँ पे जब बात की गई, पीओके को लेकर बात की गई थी, उन्होंने भी कहा था कि एक सफल और एक सफल चीज निकालेंगे, क्या नाम है इससे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और मोदी भी जब आप चीन गए हैं तो शी जिनपिंग से जब बातचीत करेंगे तो इस पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मोदी ने कई बार एक चीज कही है कि इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये मुद्दे उठते हैं तो जो शी जिनपिंग है वो अपने कदम खींच लेते हैं। चाहे उनकी बात हो, जब वो इलाहाबाद में उनसे बात की गई, जब वो यहाँ पे भारत दौरे पे आए थे, ये जब मोदी ने वहां जाके तो कहीं ना कहीं जो आपसी रंजिश है वो निकल के आती है और शी जिनपिंग अपने कदम खींच लेते हैं इन बातों की। बखूबी शायद नरेंद्र मोदी इन बातों को समझते हैं, शायद इसीलिए वो भारत चीन के संबंधों की बात तो करते हैं, लेकिन चीन को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचते हैं ये कहकर कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। तो भले ही दोनों देशों के संबंध ज्यादा मधुर ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक एशिया का नाम लेकर नरेंद्र मोदी एक ढाल बनाकर चीन को अपने साथ लाना चाहते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बहुत ही एक नेता होते हैं कि कुछ जो दिमाग से पहले चीजें चलती हैं। नरेंद्र मोदी उन नेताओं में से हैं कि कैसे किसको अपने पास लाना उन्हें अच्छी तरह पता है। उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी ताकत चीन को कहती है, कहीं ना कहीं चीन की बात दिमाग में भी होगी। उसके बाद अब वहां पे जा रहे हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें, चाहे सुरक्षा का मुद्दा ले लीजिए, चाहे व्यापारिक मुद्दा ले लीजिए, और चाहे सलाहकार, बहुत सारी चीजें हैं। और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इन सबको एक ढांचे में लाने की कोशिश करेंगे और वही इनका मेन मुद्दा है कि 3 दिवसीय जो यात्रा फिलहाल। अंकुर, मेरा आखिरी सवाल है, पाकिस्तान को बुरा लग सकता है इस दौरे से? बिल्कुल लग सकता है कि पाकिस्तान को बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर मोदी वहां जा रहे हैं और अगर इतनी सारे मुद्दों को खुल के बात कर रहे हैं कि चीन को हम एक अलग संबंध बना के आएंगे चीन से इस बार आप जब जा रहे हैं 3 दिनों की यात्रा के बाद, और एशिया के सिर्फ यहाँ नहीं सिर्फ मंगोलिया भी जाएंगे, दक्षिण कोरिया भी जाएंगे, तो पाकिस्तान की खासतौर पर नजर आएगी इस मोदी के दौरे पर। जितने भी समझौते होंगे पाकिस्तान की खासतौर पर इस पर नजर रहेगी। चलिए, शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर एक अद्भुत यात्रा के मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चीन पहुंचे हैं, 3 दिवसीय यात्रा है और साथ ही साथ वहां पहुंचकर तमाम बातों को उठाया जा रहा है। पीओके के मसले पर, कॉरिडोर का जो मामला है उस पर भी हल निकलने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम देखें दोनों ही देशों के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए चीन के साथ संबंधों को मधुर करने की बात तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एक एशिया को एक साथ लाकर खड़ा करना चाहते हैं ताकि तमाम देशों के बीच आपसी रंजिश ना रहे और तमाम देशों के एक होने के साथ साथ एशिया को मजबूत बनाया जा सके। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो रुक करेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर।
और बड़ी खबरों में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसमें कि बाल श्रम कानून में बदलाव किया गया है और 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हम बात करें वो अब अपना पुश्तैनी काम कर सकते हैं और तमाम आंकड़ों पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी राय दी गई है। तमाम जानकारी के साथ खबर 24 आवर संवाददाता रिंकल गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रिंकल, पूरी खबर बताएं। जी अदिति, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी केंद्रीय कैबिनेट ने बाल मजदूरी कानून में संशोधन को हरी झंडी दिखा दी है और इसके साथ ही 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अपने घर का पुश्तैनी कारोबार या काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी छूट दे दी गई है और माँ बाप का हाथ भी बटा सकते हैं, बशर्ते वो काम खतरनाक ना हो। उन्होंने ये भी मतलब मंजूरी दी है कि कहीं बच्चों को किसी तरह की हानि ना पहुंचे, ऐसा कोई काम बच्चों से ना करवाया जाए। अगर परिवार का कारोबार है तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी उसमें माँ बाप का हाथ बटा सकते हैं और इस पर बाल मजदूरी का कानून नहीं लागू होगा। जी आपको अदिति ये भी बता दूं कि बाल मजदूरी कानून से जुड़े संशोधनों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई है और संसद में भी ये बिल पास होते ही ये कानून बन जाएगा। और अदिति ये भी बता दूं कि 2012 में जो पेश किए गए संशोधन बिल में 1986 के बाल श्रम कानून में कई बदलाव हुए थे। संशोधन बिल के जो मसौदा है उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों के जिन क्षेत्रों में काम करने पर छूट रहेगी वो उनमें से है जैसे ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट में बच्चा काम करना चाहता है या फिर किसी विज्ञापन में या टीवी सीरियल में या कोई छोटी भूमिका निभाना चाहता है तो वो माँ बाप की निगरानी में कर सकता है ये काम सिर्फ। और कहीं ना कहीं माँ बाप को भी इस बात का जरूर ख्याल रखना होगा कि बच्चों की पढ़ाई पर या फिर सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। अजितेश ये भी बता दूं कि ये जो नया कानून बना है तो अब बाल मजदूरी करवाते हुए अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है या माँ बाप भी पकड़े जाते हैं तो उनको भी सजा के तौर पर प्रावधान में ये लागू किया गया है कि उनको 6 महीने कम से कम सजा मिलेगी और अधिकतम 2 साल की सजा यहाँ पर मिल सकती है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया रिंकल तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर बाल श्रम कानून में बदलाव को लेकर अगर हम बात करें तो अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम कर सकेंगे। हालांकि वो काम अपने माता पिता की निगरानी में करेंगे, पुश्तैनी काम को वो कर सकते हैं। और अगर बाल श्रम कानून में अगर हम देखें कोई भी माता पिता या व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो कम से कम 6 महीने की सजा और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम जो सजा है वो 2 साल की यहाँ पर होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अद्भुत फैसला। लगातार बाल श्रम कानून को लेकर असमंजस की स्थिति थी, तमाम पक्षों द्वारा अलग अलग बयानबाजी, अलग अलग मांग और तमाम एनजीओ द्वारा अगर हम बात करें बाल श्रम को लेकर अपनी अपनी राय दी जाती रही। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले के बाद इस तमाम मामलों पर अब लगाम लगती नजर आएगी कि आखिरकार क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज की बड़ी खबरों में इतना ही।